जय हिंद दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे और मस्त होंगे। अग्निवीर आज़ाद कोचिंग और ट्रेनिंग सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग समझेंगे अग्निवीर आर्मी जीडी की भर्ती की प्रक्रिया क्या है, योग्यता क्या है। बहुत कन्फ्यूजन रहता है, कभी लोग बोलते हैं कि उम्र 22 तक है, कभी लोग बोलते हैं 21 तक है, 17.5 से 21, और कभी लोग बोलते हैं कि 163 में अगर हाइट है तब भी अग्निवीर में व्यक्ति भर्ती हो सकता है। सत्य बात है। उन्हीं सब चीज़ों को समझेंगे और आपका एक योग्यता देखेंगे कि अगर एक युवा अग्निवीर बनना चाहता है तो उसकी योग्यता क्या है। आओ देखते हैं। अगर एक युवा है, अगर वो हाई स्कूल पास करता है किसी भी सरकारी मान्यता स्कूल से, 45% उसका होना चाहिए और हर सब्जेक्ट में उसका 33% होना चाहिए, मतलब 33% हर सब्जेक्ट में वो पास होना चाहिए। और टोटल कितना होना चाहिए? 45% होना चाहिए। और दूसरी चीज, उसकी उम्र देखो 17.5 से लेकर 21.5 के बीच में होनी चाहिए। जब पहली बार अग्निवीर भर्ती हुए थे 2022 में, उस समय 1 साल के लिए उम्र बढ़ाई गई थी, 22 तक लिए गए थे। जो 21 साल है, 22 वर्ष तक लिए गए थे युवा। लेकिन अभी क्या है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी जिसकी उम्र 17.5 है और 21 के बीच में है, वह योग्य है इस भर्ती के लिए। अगर इसमें ड्राइवर के लिए आप भर्ती होना चाहते हो तो आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, लाइट लाइसेंस। मैं खुद सेना में सर्विस किया हूँ 18 साल। अगर आपके अंदर पढ़ने की इच्छा है तो आप ड्राइवर से जा सकते हैं, क्योंकि ड्राइवर को बहुत अधिक समय मिलता है पढ़ाई करने के लिए। वो कहीं गाड़ी लेकर चला गया, वहाँ खड़ी कर देता है, फिर वो फ्री रहता है, वहाँ पढ़ाई अपने आप कर सकता है आसानी से, कोई डिस्टर्ब उतना नहीं करेगा। ट्रेड इसमें कई होते हैं, इन्फेंट्री में कई ट्रेड होते हैं, आरटी में आप जाओगे तो उसमें कई ट्रेड होते हैं, आर्मर्ड में कई ट्रेड होते हैं। तो एक ट्रेड है ड्राइवर, वो जाता है अगर तो उसको सिर्फ गाड़ी चलानी होती है। तो अगर कोई उम्मीदवार इच्छुक है कि हमें ड्राइवर बनना है तो उसके पास लाइसेंस होना चाहिए, लाइट लाइसेंस। अच्छा, हाइट हाइट को लेकर बहुत भ्रामक चीज़ें अधिकतर फैलती रहती है। मैं आप लोगों को बता दूं कि हाइट 163 से लेके 170 सेंटीमीटर होना चाहिए। 163 से लेके 170 सेंटीमीटर है। ये ऑल इंडिया युवाओं के लिए योग्यता है, लेकिन क्षेत्र वाइज है। जैसे अगर पहाड़ी एरिया जम्मू कश्मीर हो गया, और उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, सिक्किम हो गया, तो वहाँ आप देखोगे तो 163 अगर हाइट है तब भी युवा भर्ती हो सकता है। लेकिन और राज्यों में ऐसा नहीं है। अगर पंजाब देख लो, हरियाणा देख लो, पश्चिमी यूपी देख लो, तो वहाँ आपको 170 सेंटीमीटर चाहिए भर्ती होने के लिए। और राज्यों में है अलग अलग। तो तकरीबन दो अधिकतर देखने को मिलती है जो क्षेत्रीय एरिया है, 169। जैसे यूपी है, अगर पूर्वी यूपी को आप देखोगे तो 169 हाइट चाहिए, लेकिन पश्चिमी यूपी को देखोगे तो 170 चाहिए हाइट। पूर्वी यूपी में जैसे बनारस, बलिया, गाजीपुर ये सब आ जाते हैं। पश्चिमी यूपी में शामली, सहारनपुर, मुरादाबाद ये सब आ जाते हैं। तो 169 और 170 सेंटीमीटर चाहिए। अधिकतर ऑल इंडिया में आपको देखने को मिलेगा यही 169 और 170। हालांकि जो पहाड़ी एरिया है वहाँ पर हाइट कम है। आपका वजन देखो 50 केजी होना चाहिए। बहुत युवा ऐसे होते हैं जिनके वेट कम होता है, उसके वजह से उनको निकाल दिया जाता है। तो इसमें वेट 50 केजी आपका होना चाहिए। आपका चेस्ट कितना होना चाहिए? आपका चेस्ट जो है 77 सेंटीमीटर, कम से कम इतना होना चाहिए। इससे ज़्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम 77 सेंटीमीटर होना चाहिए। और आप उसको जब फुलाते हो तो कम से कम 5 सेंटीमीटर आपका फूलना चाहिए। 85 सेंटीमीटर होना चाहिए, मतलब कि आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए कि आप 5 सेंटीमीटर उसको फुला सको।
77 सेंटीमीटर सबसे कम है, उससे अधिक है तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप 5 सेंटीमीटर फुलाना आवश्यक है। अच्छा, सिलेबस इसके क्या है? देखो, सिलेबस इसके हैं सामान्य ज्ञान है, इसके साथ इसमें करंट भी आता है, जो करंट की न्यूज़ होती है, गणित मैथ है और रीजनिंग है। तो आप देखोगे तो इसके सिलेबस बहुत ही सीमित है। सामान्य ज्ञान है, करंट अफेयर वो सामान्य ज्ञान में ही आ जाता है, मैथ है और रीजनिंग है। सामान्य ज्ञान में पूरा सब्जेक्ट है, कहने का मतलब कि आपका इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, खेल कूद सब कुछ उसके अंदर आता है। इसके प्रश्न कितने होते हैं? इसके प्रश्न होते हैं 50। पहले इसमें निगेटिव मार्किंग थी, लेकिन अब निगेटिव मार्किंग हट गई है। और इसके अंक कितने होते हैं? इसके अंक होते हैं 100 मतलब कहने का मतलब कि अगर आपके एक प्रश्न सही होते हैं तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। इसकी भर्तियां कब निकलती हैं? इसकी भर्तियां संभवतः फरवरी में आपको देखने को इसका फॉर्म मिल जाएगा। फरवरी में इसके फॉर्म आते हैं, आप इसके फॉर्म फरवरी में भर सकते हैं। उसके बाद इसके जून में, फिक्स नहीं है लेकिन तकरीबन जून में इसके एग्ज़ाम करा लिए जाते हैं। ये वर्दी वाला का चैनल है, वर्दी वाले के साथ अपनी तैयारी आप शुरू कर सकते हैं। बहुत साधारण, बहुत आराम से हम आपको सफलता दिलाने में पूर्ण सहयोग करेंगे और इसकी एक एक प्रक्रिया आपको इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। आप जहाँ पर भी हो वहाँ आसानी से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये चैनल वर्दी वाले का, ये आपका चैनल है। इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। जय हिंद।